चलिए, आप सभी का सन कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। ये इंफॉर्मेशन, ये छोटा सा वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए डेडिकेट है जो अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ने में उन्हें समस्या आती है। सामान्यतः ये क्लास कह सकते हो कक्षा 3 से लेकर 7वीं 8वीं तक के बच्चों के लिए है, लेकिन कभी कभार कुछ स्कूलों में ऐसा भी देखा जाता है कि जो कुछ बच्चे 9, 10, 11 तक पहुंच जाते हैं, इसके बावजूद भी वो अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। और इसमें हम इस सीरीज को आज से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 से 15 वीडियो में कंप्लीटली बेसिक रीडिंग, एडवांस रीडिंग और हो सका तो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो वीडियोस होंगे वो किससे संबंधित हैं और किसके लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश रीडिंग, अंग्रेजी कैसे पढ़ें, अंग्रेजी कैसे पढ़ें या अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। हाउ टू रीड इंग्लिश रीडिंग, अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। अब इस सन कोचिंग सेंटर के साथ आपका अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल आसान होने वाला है। तो अंग्रेजी हाउ टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। देख, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं कि यदि बच्चे को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है तो अंग्रेजी पढ़ने ना आने की वजह से उसके अंदर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कहीं डर पैदा होता है और वो अपने आप को उस क्लास में, अंग्रेजी क्लास में कंफर्टेबल नहीं पाता है और क्लास से बचने की कोशिश करता है। और यदि यही बात हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ले लें, यदि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आ रहा है तो उनके लिए तो और जटिलताएं ज्यादा हो जाएंगी। अंग्रेजी यदि प्रारंभ से उनको रीडिंग आसानी से आ जाएगी तो इंग्लिश रीडिंग आने के साथ साथ अन्य विषयों को वो आसानी से कर पाएंगे। इंग्लिश रीडिंग बाकी के ग्रामर के जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, तो सारी चीजों में मायने रखने वाली है, इंपोर्टेंट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले अंग्रेजी को आसानी से पढ़ना आना चाहिए। यदि हम अंग्रेजी को आसानी से पढ़ना सीख जाते हैं तो अन्य चीजों को भी हम आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। कभी कभार हम छोटी छोटी समस्याओं की वजह से सालों तक उससे ग्रसित रहते हैं, समस्या में बने रहते हैं। यदि वही समस्या जो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन की होती है और कभी कभार हम 2-2, 3-3 साल तक जूझ रहे होते हैं। अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कक्षा 3, 4, 5 के यदि क्लास में ये बोलूं क्लास 2 से भी, कक्षा 2 से भी स्टार्ट करें तो कक्षा 2 के बच्चे को अधिकतम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जा सकता है। यदि हम बात करें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनकी हम बात करें तो इनको ज्यादा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उनको आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जा सकता है। और यही काम हमारा सन कोचिंग सेंटर करने वाला है। ये 10-15 वीडियोस आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होने वाले, उपयोगी होने वाले हैं और आपको अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया जा सकता है। ये वीडियो आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाएंगे, स्टार्ट कर देंगे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाती है। बाकी की अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ और भी क्लासेस हैं। 10th क्लास की इंग्लिश क्लास हैं, 10th की हैं, 12th की हैं, 8th की हैं, स्पेशल हैं। तो आप रीडिंग के बाद उन क्लास को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू रीड इंग्लिश रीडिंग, अंग्रेजी को कैसे पढ़ना सीखें। तो फर्स्टली हम इस बात को जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है। तो लैंग्वेज की हम यदि सबसे छोटी इकाई की बात करें, यदि हम लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होती है? लेटर होती है। क्या होती है? लेटर। या हम इस सीक्वेंस को इस तरीके से लें कि लैंग्वेज का जो मेन इकाई है, मुख्य इकाई है, वो क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस। और सेंटेंस का जो निर्माण होता है, जो सेंटेंस बनते हैं वो किससे बनते हैं? वर्ड से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्ड से बनते हैं। और वर्णों का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? लेटर से होता है। किससे होता है? लेटर से होता है।
तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताने वाला हूं कि अंग्रेजी हम कैसे आसानी से सीख सकते हैं, और उसके बाद हमारी क्लासें स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेजी हमको यदि पढ़ना सीखना है, इसको आसानी से सीखना है, तो सिंपली इस बात को हमें समझना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज की यदि हम मेन पॉइंट की बात करें, मुख्य बिंदु, मुख्य घटक की बात करें, तो क्या होता है, सेंटेंस होता है, क्योंकि हम बातचीत जो करते हैं वाक्य के माध्यम से करते हैं। अगले यदि मैं पॉइंट की बात करूं, वर्ड, रीडिंग की हम बात करें तो रीडिंग की मुख्य इकाई क्या है? रीडिंग की मुख्य इकाई शब्द होती है। क्या होती है? शब्द, क्योंकि शब्द के माध्यम से हम सेंटेंस पढ़ते हैं, और वर्ड ही यूनिट है। रीडिंग का जो यूनिट है वो क्या है? वर्ड है। और वर्ड का जो निर्माण होता है वो होता है लेटर से। वर्ड किससे बनते हैं? लेटर से बनते हैं। तो फर्स्टली यदि हमें अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा? लेटरों को पढ़ना सीखना होगा। किसको पढ़ना सीखना होगा? लेटरों को पढ़ना सीखना होगा। और लेटर को पढ़ने सीखने से पहले हमें दोनों तरह के लेटर भी आने चाहिए, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। इसके लिए बेसिक काम करेंगे। यदि आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर नहीं आते हैं तो सबसे पहले उनको एक बार रिवाइज कर लें, या हम आगे जब क्लास लेकर आएंगे तो चलो हम उन पर भी एक बार चर्चा कर लेंगे। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी पर भी हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो रीडिंग के लिए सबसे पहले हमें लेटर को समझना होगा, लेटर को हमें पढ़ना सीखना होगा। और लेटर यदि हमें आसानी से पढ़ने आ गए तो वर्ड भी पढ़ना आ जाएगा। जब वर्ड पढ़ना आएगा तो सेंटेंस इजी हो जाएगा। तो ये एज अ एग्जाम्पल में यदि आपको समझाऊं, लेटर जैसे हो सकता है, लेटर में आप इनको अच्छे से जानते होंगे। ए इसका एक नाम है, एक वर्ण है। वी ये भी एक लेटर है, वी ये भी एक लेटर है। सी ये भी एक लेटर है। डी ये भी एक लेटर है। तो ये लेटरों के नाम है ए बी सी डी। ठीक है, अब इनको पढ़ा क्या जाता है? इनको पढ़ा क्या जाता है? तो ए को देखो कई उच्चारण है। ए को पढ़ने का ए, ओ, और इस प्रकार कई मात्राएं हैं। बी को ब, डी को ब, सी को स और क, डी को डा, डी को डा। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यदि हमने इन लेटरों को पढ़ना सीख लिया तो वर्ड पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएंगे। बिल्कुल एज अ एग्जाम्पल हमने 4 लेटर आपके सामने लिखे हैं, और 4 लेटरों को आप देख सकते हैं कि क्या पढ़ते हैं। ए पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, और भी इसके उच्चारण है। बी को बा पढ़ते हैं, सी को श और का पढ़ते हैं, डी को डा पढ़ते हैं। इसी प्रकार में यदि मैं आगे बढ़ जाऊं, इसको क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? फा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फा। चलिए मैं कुछ उदाहरण के रूप में मैं शब्द ले लेता हूं। जैसे हमने शब्द ले लिए ये, ठीक है। अब इसमें हमने इसको हम अच्छे से जान चुके हैं कि मान लिया जाए इसको क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए। इसको क्या पढ़ते हैं? ड पढ़ते हैं। यदि हम उसको इकाई में बनाएं तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा सेट। क्या हो जाएगा? सेट। यदि आप देख पाए, हमने पहले लेटर को पढ़ना सीखा, लेटर से फिर हमने वर्ड बनाए हमने। तो ये आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, सैड। क्या आप समझ पा रहे हैं? सैड। कहने का तात्पर्य है कि मैं आपको अंत में एक बार सीक्वेंस में यही बताना चाहूंगा, इंग्लिश रीडिंग के लिए सबसे पहले लेटर को समझना है। लेटर समझ में आते ही हम आसानी से वर्ड पढ़ना सीख चुके होंगे। तो अंत में रीडिंग आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो रीडिंग को सीखने के लिए सन कोचिंग सेंटर आपके लिए 10 बजे से पर डे 10 से 11 पर डे लगभग 10 से 15 दिन आपके लिए क्लास लेके आ रहा है, ये कोर्स लेकर आ रहा है, जिसके अंदर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि जो बच्चे रिकॉर्डेड लाइव क्लास यदि ये 10 से 15 दिन ले लेते हैं, चाहे वो कक्षा 2 के हों, 3 के हों, 4 के हों या 10th 12th के हों, तो उनके लिए अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल आसान होने वाला है, बिल्कुल इजी होने वाला है। उनको भी लगेगा कि सर हमने 7 साल 8 साल या इतने समय हमने अंग्रेजी सीखी या पढ़ाई, लेकिन ये तरीका तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। या अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान हो सकता है, अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान है। मैं इस बात को पुनः कहूंगा, ये बिल्कुल इजी। मैं ये कह सकता हूँ यदि आपको हिंदी पढ़ना आता है
तो अंग्रेजी तो ये मान के चलना आप पहली दिन की क्लास से आप कहने लग जाओगे सर आ गई अंग्रेजी पढ़ना, हमें अंग्रेजी पढ़ना आ गया। और 15 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंग्लिश रीडिंग को लेकर कि सर अब हम भी अंग्रेजी पढ़ना सीख चुके हैं या हमें अब अंग्रेजी पढ़ना आ गई है। तो इस कोर्स में मैं आपको और क्या क्या लेके आने वाले हैं, बेसिक रीडिंग के बाद एडवांस रीडिंग के बाद यदि सबका इंटरेस्ट रहता है तो हम कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग भी लेकर आएंगे। ये 3 पॉइंटों को लेकर ये सीरीज बनाई जाएगी। सबसे पहले बेसिक रीडिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करेंगे। सेकंड हम इसमें एडवांस रीडिंग करेंगे, रीडिंग की बात की जा रही। तीसरा पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, जहां हम रीडिंग के साथ साथ उसको समझना भी सीखेंगे। तो इन 3 पॉइंटों को लेकर हम आगे आपसे मिलने वाले हैं और ये क्लास हो सकती है जस्ट आज आपको 12 बजे से मिल जाए और बाकी के दिनों का टाइम 10 से 11 रहने वाला है। तो आप सबको पुनः ये सन कोचिंग सेंटर आपका वेलकम करता है। आइएगा और अपने अंग्रेजी पढ़ने के डर को बिल्कुल खत्म करें। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप शानदार तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।